हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें से हिंदी का आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स का आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है, जस्ट 2 और 3 टॉपिक्स बचे हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स का भी मैं वीकली एक बार लेके आ रहा हूँ एक क्लासेस। इसके अलावा जीएस और अन्य टॉपिक की भी क्लासेस मैं लेके आऊँगा। कंप्यूटर की भी क्लासेस पैरेलली आपकी चल रही है। तो आज से मैं इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है वो कवर करने वाला हूँ। ये सीरीज लगभग 10 वीडियो रहेंगे इंग्लिश के, क्योंकि उसमें 10 टॉपिक आपके हैं सिलेबस में। तो इंग्लिश के सीरीज का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग प्रीफिक्स एंड सफिक्स टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या है। आपका आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम जो आपका है, उसका इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो देखिए, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, ट्रांसलेशन इनटू हिंदी है। तो आज का जो टॉपिक आपका है, थर्ड टॉपिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। उसके अलावा फ्रेसेस और इडियम्स, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, प्रोनाउंस वर्ब्स और टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, क्वेश्चन टैग और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो ये सारे टॉपिक हैं। आज का जो आपका टॉपिक है सफिक्स एंड प्रीफिक्स, उसी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चंस फिक्स्ड आपके रहेंगे, एक सफिक्स से और एक प्रीफिक्स से। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीफिक्स क्या है। अ प्रीफिक्स इज ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड बिफोर द रूट वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। तो प्रीफिक्स और सफिक्स जैसे हिंदी में आपका उपसर्ग और प्रत्यय होता है, उसी तरह यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स है। तो प्रीफिक्स वर्ड से पहले आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिए, अनहैप्पी में ये आपका जो अन क्या है वो प्रीफिक्स है, तो हैप्पी क्या बन गया? नॉट हैप्पी। तो अनहैप्पी में अन जो है आपका प्रीफिक्स है। उसी तरह री राइट में क्या है? री आपका जो है वो आपका प्रीफिक्स है, और राइट जो आपका वो मूल शब्द या जो वर्ड है, रूट वर्ड है, वो हो गया, ठीक है। डिसएग्री में डिस जो है आपका प्रीफिक्स हो गया, और एग्री क्या हो गया? आपका रूट वर्ड। रूल्स फॉर प्रीफिक्सेस डू नॉट चेंज द स्पेलिंग ऑफ द बेस वर्ड। तो जो भी रूट वर्ड है, जो भी मूल शब्द है, उसका स्पेलिंग ये चेंज नहीं करता है। जैसे देखिए, हैप्पी है तो बस इसके आगे ये अन लग गया, अनहैप्पी हो गया, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। ये पहला इससे रिलेटेड नियम है। प्रीफिक्स डू नॉट यूजुअली अफेक्ट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले था वही बाद में भी रहेगा। जैसे अगर ये वर्ड एग्री था, वर्ब था पहले, एग्री वर्ब है, तो अगर इसमें डिस प्रीफिक्स लगाएंगे भी तो वो भी वर्ब ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता। जैसे वर्ब एडवर्ब नहीं बन सकता है, या फिर नाउन प्रोनाउन नहीं बन, ये चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो अब कुछ प्रीफिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले यूएन यानी अन, मीनिंग क्या है इसका? प्रीफिक्स का मीनिंग की बात चल रही है। सेकंड में प्रीफिक्स के मीनिंग की बात चल रही है, तो यूजुअली ये नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे अन प्लस हैप्पी क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। तो ये किसको रिप्रेजेंट किया? नॉट को। री का मतलब हो गया अगेन। तो जब भी किसी वर्ड के आगे री लगेगा तो मतलब अगेन का एक बोध होता है उससे, ठीक है। जैसे डू के आगे री लग गया तो डू अगेन। डिस, इसका मतलब क्या हो गया? अपोजिट ऑफ, या फिर नॉट भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, डिस प्लस एग्री, डिसएग्री मतलब नॉट एग्री। इन, इसका मतलब होगा नॉट, मतलब एक्टिव के साथ अगर इन लग गया तो इनएक्टिव मतलब नॉट एक्टिव। इम, इसका भी मतलब नॉट के संदर्भ में भी होता है। जैसे कि पॉसिबल के आगे इम लग गया तो इम्पॉसिबल मतलब नॉट पॉसिबल। इसका भी अर्थ नॉट के संदर्भ में भी होता है। जैसे रेगुलर के साथ इर लग गया तो इरेगुलर मतलब नॉट रेगुलर। उसी तरह इल, ये भी नॉट के संदर्भ में ही इस्तेमाल होता है। जैसे लीगल के आगे इल लगा देंगे तो इलीगल मतलब नॉट लीगल। मिस का अर्थ क्या हो जाएगा? रॉन्ग या बैडली। जैसे अंडरस्टैंड के साथ अगर आप मिस लगाएंगे तो मिसअंडरस्टैंड वर्ड बन जाएगा, जिसका मतलब है अंडरस्टैंड रॉन्गली। उसी तरह प्री है, प्री का मतलब होता है बिफोर। जैसे पेड के साथ अगर आप प्री लगा दें, प्री पेड मतलब पेड इन एडवांस, मतलब पहले ही पे किया हुआ। पोस्ट का अर्थ संदर्भ होता है आफ्टर। जैसे पोस्ट वार, अगर वार के साथ अगर आप पोस्ट लगा देते हैं, पोस्ट वार मतलब आफ्टर द वार। नेक्स्ट है ओवर, जिसका अर्थ होता है टू मच। जैसे ईट के साथ अगर आप ओवर लगाएंगे तो ओवर ईट मतलब ईट टू मच। नेक्स्ट है अंडर, जिसका अर्थ हो जाएगा टू लिटिल और बिलो। जैसे अंडर प्लस एस्टिमेट क्या हो जाएगा? अंडर एस्टिमेट, एस्टिमेट और एस्टिमेट टू लो। इंटर, इसका अर्थ हो जाएगा बिटवीन। जैसे नेशनल के साथ अगर इंटर हो गया तो इंटरनेशनल बन गया, मतलब बिटवीन नेशंस। नेक्स्ट है आपका सब, इसका अर्थ हो जाएगा अंडर या बिलो।
जैसे मरीन के साथ सब लगेगा तो सबमरीन मतलब अंडर वाटर वेसल। सुपर, इसका अर्थ हो जाएगा अबव या मोर देन, जैसे सुपरस्टार, सुपर लग गया स्टार के साथ, सुपरस्टार बन गया, सुपरस्टार मतलब वेरी फेमस पर्सन। नेक्स्ट है ट्रांस, मतलब अक्रॉस और थ्रू, जैसे पोर्ट के साथ ट्रांस लग गया तो ट्रांसपोर्ट मतलब कैरी अक्रॉस। नेक्स्ट है आपका एंटी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा अगेंस्ट, जैसे वायरस के साथ अगर एंटी प्रीफिक्स जुड़ता है तो एंटी वायरस बन जाता है मतलब अगेंस्ट वायरस। नेक्स्ट है डी, इसका अर्थ हो जाता है अपोजिट या रिमूव, जैसे एक्टिवेट के साथ डी लगाएंगे तो डीएक्टिवेट मतलब मेक इनएक्टिव। नन, इसका भी अर्थ नॉट के संदर्भ में होता है, जैसे सेंस के साथ नॉन लगाएंगे तो नॉन सेंस मतलब विदाउट सेंस। एन और एम, इसका अर्थ होता है कॉज टू या पुट इनटू, जैसे एनेबल और एम्पावर, एन प्लस एबल और एम प्लस पावर, ठीक है, एम प्लस पावर। तो इसका अर्थ क्या हो गया, एनेबल का अर्थ हो गया मेक एबल और एम्पावर का मतलब है गिव पावर। नेक्स्ट है आपका सेमी, सेमी का मतलब हो जाता है हाफ, पार्शियल। सर्कल के साथ अगर सेमी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल। नेक्स्ट है आपका को, को का मतलब हो जाता है विथ या टुगेदर, जैसे ऑपरेट के साथ को लगाएंगे तो कोऑपरेट मतलब वर्क टुगेदर। प्रो का अर्थ क्या हो जाता है इन फेवर ऑफ या फॉरवर्ड, जैसे एक्टिव के साथ प्रो लगाएंगे तो प्रोएक्टिव बन जाएगा। प्रोएक्टिव का अर्थ क्या होता है टेक इनिशिएटिव। तो ये थे आपके कुछ प्रीफिक्स, उसके एग्जाम्पल। तो इससे आपका काफी आसान सवाल आते हैं तो आप उसको आराम से कर लेंगे। सफिक्स, सफिक्स क्या है, A suffix is a group of letters added after the root word to form a new word or change its grammatical function। तो इसमें देखिए रूट वर्ड के ये बाद में लगता है और इससे एक नया वर्ड बनता है और इसका ग्रामेटिकल फंक्शन भी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल से देखिए, टीच प्लस ईआर लगाए टीचर, अ पर्सन हु टीचेस। क्विकली, ली लगा यहां पे सफिक्स, क्विकली हो गया, एडवर्ब बन गया। केयर प्लस फुल, केयरफुल बन गया मतलब फुल ऑफ केयर। तो ये बाद में लग रहा है, आप देख रहे हैं जो मूल शब्द है उसके बाद में लग रहा है और ये ग्रामेटिकली चेंज कर रहा है क्योंकि ये इसमें आपका देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होता है और शब्द के अंत में आकर ये मीनिंग भी चेंज कर देता है, फॉर्म ए न्यू वर्ड। रूल्स फॉर सफिक्सेस में देखते हैं, सफिक्सेस में चेंज स्पेलिंग ऑफ द बेस वर्ड, तो इसमें स्पेलिंग भी चेंज हो सकता है। देखिए जैसे ब्यूटी था, ब्यूटी, ब्यूटी अगर ब्यूटी प्लस फुल लगाएंगे तो ब्यूटीफुल, मतलब यहां पर देखिए इसमें वाई था और वाई क्या चेंज हो गया, आई में चेंज हो गया, ठीक है। उसी तरह सफिक्सेस कैन चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे देखिए हैप्पी क्या था आपका एडजेक्टिव था, लेकिन अगर इसमें नेस सफिक्स लगाएंगे तो हैप्पीनेस क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। उसी तरह एक्ट आपका वर्ब था, लेकिन उसमें अगर आईओएन सफिक्स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। अब कुछ सफिक्सेस देख लेते हैं, जैसे ई आर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा वन हु, जैसे कि टीच प्लस ई आर टीचर, अ पर्सन हु टीचेस। और वन हु इसका भी वही संदर्भ होता है, जैसे आपका हो गया एक्ट प्लस और एक्टर, अ पर्सन हु एक्ट्स। ईस्ट, वन हु प्रैक्टिसेस, जैसे आर्ट प्लस ईस्ट आर्टिस्ट, वन हु प्रैक्टिसेस आर्ट। इयन, इसका भी संदर्भ इसका भी अर्थ संदर्भ वही होता है वन हु, जैसे म्यूजिक प्लस इयन म्यूजिशियन, इसका अर्थ हो गया म्यूजिक एक्सपर्ट और हु हैज एक्सपर्टीज इन म्यूजिक। एस, इसका अर्थ संदर्भ हो जाता है फीमेल, जैसे हॉस्ट प्लस एस हॉस्टेस, फीमेल होस्ट इसका मीनिंग हो गया। मेंट, एक्शन और प्रोसेस, जैसे डेवलप प्लस मेंट डेवलपमेंट, ये प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। टीएन या सीएन, जैसे स्टेट, कंडीशन या एक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे एडुकेट प्लस टीएन लगाएंगे तो एडुकेशन हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ एडुकेटिंग। नेस, इसका अर्थ हो जाता है स्टेट और क्वालिटी, जैसे हैप्पी प्लस नेस हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी। ईटी या टी, ये रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी ऑफ। रियल प्लस ईटी रियलिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग रियल। एंस और एंस, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट और क्वालिटी को, जैसे अटेंड प्लस एंस अटेंडेंस, द एक्ट ऑफ अटेंडिंग। नेक्स्ट है शिप, शिप का अर्थ हो जाता है पोजीशन हेल्ड, जैसे फ्रेंड प्लस शिप फ्रेंडशिप, स्टेट ऑफ बीइंग फ्रेंड्स इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट है अल, इसका अर्थ हो जाएगा रिलेटिंग टू, जैसे नेचर प्लस अल नेचुरल, मतलब रिलेटेड टू नेचर। ओयूएस, मतलब इसका अर्थ हो जाता है फुल ऑफ, जैसे डेंजर प्लस ओयूएस डेंजरस, इसका अर्थ हो जाएगा फुल ऑफ डेंजर। फुल, फुल का अर्थ हो जाता है फुल ऑफ, जैसे ब्यूटी प्लस फुल ब्यूटीफुल,
फुल ऑफ ब्यूटी। लेस इसका अर्थ हो जाता है विदाउट, जैसे होप प्लस लेस होपलेस मतलब विदाउट होप। एबल और ईबल मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग, जैसे रीड प्लस एबल रीडेबल। अर्थ हो जाएगा क्या क्या अर्थ हो जाएगा इसका, कैन बी रेड। आई वी ईव हैविंग नेचर ऑफ, इसका अर्थ हो गया हैविंग नेचर ऑफ, जैसे एक्ट प्लस ईव एक्टिव, इसका अर्थ हो जाएगा फुल ऑफ एक्शन। इक हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जैसे हीरो प्लस इक हीरोइक मतलब लाइक अ हीरो। ली इन द मैनर ऑफ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा इन द मैनर ऑफ, जो कि एक एडवर्ब है। क्विक प्लस ली क्या हो जाएगा क्विकली, इसका अर्थ है इन ए क्विक मैनर। एन मेड ऑफ या बिकम, जैसे वुड प्लस एन वुडन मतलब मेड ऑफ वुड। इंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रन प्लस इंग जैसे जुड़ता है रनिंग हो जाता है, मतलब एक्शन हैपनिंग नाउ। किसी में भी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे आप तो एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दैट वर्ड। एड, एड का अर्थ क्या, एड को हम लोग पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, जैसे वॉक आपका प्रेजेंट में है, एड आप जोड़ देंगे तो वॉकड हो जाएगा, मतलब एक्शन कंप्लीटेड। वाई, वाई जब जुड़ता है तो उसका अर्थ संदर्भ होता है कैरेक्टराइज्ड बाय, जैसे रेन प्लस वाई रेनी, इसका अर्थ हो जाएगा फुल ऑफ रेन। वार्ड, वार्ड का डायरेक्शन के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, जैसे बैक प्लस वार्ड बैकवर्ड, इसका अर्थ हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ बैक। एस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज होता है, जैसे टॉलेस्ट फास्टेस्ट, जिसका अर्थ हो जाता है मोस्ट टॉल या मोस्ट फास्ट। हुड स्टेट कंडीशन और पीरियड, जैसे कि चाइल्डहुड और ब्रदरहुड के लिए यूज होता है। पीरियड ऑफ बीइंग ए चाइल्ड और ब्रदर। एज रिजल्ट ऑफ एक्शन और कलेक्शन, जैसे ब्रेकेज बैगेज, जिसका अर्थ हो जाएगा रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग ब्रेकेज और कलेक्शन ऑफ बैग्स बैगेज। तो ये थे आपके कुछ कॉमनली यूज्ड सफिक्सेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर का मतलब जो आपके जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं इस टॉपिक से, प्रीफिक्स और सफिक्स से, वो हम लोग अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, ये आपका 2019 में आया हुआ प्रश्न है, रिसेंट जो लास्ट एग्जाम हुआ था। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट प्रीफिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। प्लीज डील विद द प्रॉब्लम इन अ पैशनेट के आगे हम लोग क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, तो इसमें हो जाएगा डिस्पैशनेट। प्लीज डील विद द प्रॉब्लम इन अ डिस्पैशनेट मैनर। ठीक है, ये प्रीफिक्स यहां पे क्या लग गया डिस। 2019 का ये एक और प्रश्न है, जैसा आपको पता है 2 प्रश्न आएंगे आपको इस टॉपिक से, एक सफिक्स से और एक प्रीफिक्स से। तो देखिए सफिक्स का प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट सफिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। दिस इज द हार्ड, और यहां पे आपको सफिक्स लगाना है, सिचुएशन आई हैव एवर फेस्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा EST लगेगा। दिस इज द हार्डेस्ट सिचुएशन आई हैव एवर फेस्ड। एक और क्वेश्चन, ये आपके पहले जब ऑफलाइन पेपर होता था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, which of the words given in the options does not have the same suffix as the remaining 3। तो देखिए कौन कौन सा वर्ड दिया गया है, गवर्नर सेलर एक्टर और पेंटर। तो देखिए गवर्नर सेलर एंड एक्टर ऑल एंड विथ सफिक्स और, सब में और है, देखिए एक्टर में भी और है, सेलर में भी और है और गवर्नर में भी और है। विच यूजुअली इंडिकेट्स ए पर्सन हु डज समथिंग। गवर्नर का मतलब हो गया जो गवर्न करता है, सेलर का मतलब जो सेल करता है, मतलब सेल मतलब कि जैसे जहाज वहाज चलाना। एक्टर का मतलब जो एक्टिंग करता है। अब पेंटर में देखिएगा तो ER लगा हुआ है, OR नहीं है, ठीक है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें सेम सफिक्स नहीं है, बाकी सब में और है, इसमें ER है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव द प्रीफिक्स अल AL, ठीक है। तो इसमें देखिएगा तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी एंड अलोन स्टार्ट्स विथ AL एज पार्ट ऑफ द वर्ड कंस्ट्रक्शन। ऑल इज द रूट वर्ड इटसेल्फ एंड डज नॉट हैव ए प्रीफिक्स, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा ऑल, क्योंकि ऑल रूट वर्ड है, इसमें कोई प्रीफिक्स लगा हुआ नहीं है। बाकी में देखेंगे तो इसमें देखिए इसको अगर आप लिखेंगे तो AL प्लस मोस्ट, AL प्लस रेडी, इसको लिखेंगे तो AL प्लस 1, तो सब में हम लोग रूट वर्ड को अलग कर पा रहे हैं। इसमें से ये पूरा का पूरा रूट वर्ड है, इसमें कोई भी प्रीफिक्स लगा हुआ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे D आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, by adding ly in the word courageous the word is converted to a। तो देखिए courageous आपका क्या एडजेक्टिव है, courageously is an adverb that describes how something is done। courageous में ly सफिक्स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा courageously, जो कि एडवर्ब होगा, ठीक है, एडवर्ब हो गया ये।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द लेटर यूएन आर नॉट ए प्रीफिक्स। ये बताना है कि यूएन किस में प्रीफिक्स नहीं है। देखिए अनटाइडी में भी अन प्लस टाइडी, अंडू में भी अन प्लस डू एंड अनकाउथ में भी अन प्लस काउथ। लेकिन अंडर ये आपका रूट वर्ड है, इसमें आप प्रीफिक्स अलग नहीं कर सकते। अन प्लस डर नहीं होता है कुछ, डी आर कुछ कोई रूट वर्ड नहीं है, इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें यूएन प्रीफिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिक्स। तो इसमें सफिक्स कौन सा है? तो देखिए पोस्ट जो होता है आपका प्रीफिक्स होता है। एड इज ए वर्ब एंडिंग बट नॉट ए सफिक्स दैट स्टैंड्स अलोन इन स्ट्रक्चर दो टेक्निकली ए सफिक्स इट इज यूज्ड डिफरेंटली। ठीक है, एड आपका पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, सफिक्स भी है, बट इसमें से देख लेते हैं कि सबसे जो आपका मैचिंग आंसर क्या है। मेंट इज ए प्रॉपर सफिक्स फॉर्मिंग नाउन्स। तो इसमें मेंट जैसे अचीव प्लस मेंट अचीवमेंट हो जाएगा, और सी एच जो है वो आपका कोई भी स्टैंडर्ड सफिक्स नहीं है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर दो ऐसा दिया हुआ हो, ये आपका हमेशा किसी को पास्ट टेंस में लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। एड जैसे वॉक का वॉक्ड हमने देखा था, सफिक्स है, बट मेंट आपका प्रॉपर सफिक्स है। उसका इस्तेमाल, एड का इस्तेमाल वर्ब एंडिंग में किया जाता है पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि सफिक्स उसको भी माना जा सकता है। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। काइंड के आगे क्या लगेगा? तो काइंड का क्या हो जाएगा? अनकाइंड। विच सफिक्स मेक्स दिस वर्ड ए नाउन। क्रिएट में क्या लगाएंगे, कौन सा सफिक्स लगाएंगे कि वो नाउन बन जाएगा? तो इसमें लगा देंगे TION, तो क्या बन जाएगा आपका? क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विथ करेक्ट सफिक्स। देखिए जॉयनेस, जॉयनेस ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। जॉयफुल आपका सही आंसर हो जाएगा, जॉयली भी नहीं होता है, जॉयमेंट भी नहीं होता है। तो सही सफिक्स क्या है आपका? जॉय के साथ फुल लगाएंगे तो जॉयफुल हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसएग्री? डिसएग्री का मतलब क्या हो जाता है? नॉट एग्री। फियर प्लस क्या हम लोग सफिक्स लगाएंगे कि विदाउट फियर इसका मीनिंग निकल के आए? तो इसमें क्या लग जाएगा? लेस, फियर लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए प्रीफिक्स मीनिंग बिफोर? तो इसमें देखिएगा तो प्रीपेड आपका हो जाएगा, जिसका मतलब होता है, जिसमें कौन सा प्रीफिक्स लगा हुआ है? प्री, जिसका मतलब होता है बिफोर। विच वर्ड हैज बोथ ए प्रीफिक्स एंड सफिक्स? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अनहेल्पफुल, इसको अगर आप देखेंगे तो अन प्लस हेल्प प्लस फुल, और जैसा कि आपको पता है अन भी अन आपका प्रीफिक्स है और फुल आपका सफिक्स हो गया। तो इस वर्ड में दोनों है, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों है। बाकी के वर्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें या तो प्रीफिक्स होगा या फिर दोनों में देखिए अनहैप्पी में अन प्लस हैप्पी हो जाएगा, रीप्ले में री प्लस पे हो जाएगा, काइंड में काइंडली में काइंड प्लस LY हो जाएगा। तो या तो प्रीफिक्स है या सफिक्स, दोनों और किसी वर्ड में नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनहेल्पफुल। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पॉसिबल टू मेक इट निगेटिव। पॉसिबल में क्या लगाएंगे कि निगेटिव बन जाएगा? कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे? तो इम प्रीफिक्स लगाएंगे, जिसका मतलब हो जाएगा इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म ए नाउन फ्रॉम अचीव? अचीव को अगर नाउन में कन्वर्ट करना है तो कौन सा आप इसमें सफिक्स लगाएंगे? तो इसमें लगाएंगे आप मेंट सफिक्स लगाएंगे, तो अचीवमेंट हो जाएगा, द रिजल्ट ऑफ अचीविंग, जो कि एक नाउन बन जाएगा। विच वर्ड मीन्स नॉट रेगुलर? नॉट रेगुलर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? इरेगुलर। इसमें कौन सा आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है? IR, इर। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर लीगल टू मेक इट ऑपोजिट। तो लीगल में कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे कि लीगल का ऑपोजिट बन जाएगा? तो इसमें लगाएंगे IL, इल, जिसका अर्थ होता है नॉट लीगल। अगर इलीगल हो जाएगा मतलब नॉट लीगल। चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक चाइल्ड अ नाउन मीनिंग स्टेज ऑफ बीइंग ए चाइल्ड। तो चाइल्ड में हम लोग कौन सा सफिक्स लगाएंगे कि वो वर्ड रिप्रेजेंट करेगा स्टेट ऑफ बीइंग ए चाइल्ड? तो क्या हो जाएगा? हुड, मतलब चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ बीइंग ए चाइल्ड। अगला प्रश्न है विच प्रीफिक्स मेक्स सेंस विथ एक्टिव? एक्टिव के साथ कौन सा प्रीफिक्स सूट बैठता है वो बताना है। तो जैसा कि हमें पता है इसके साथ हम लोग इन लगाएंगे, तो क्या वर्ड बन जाएगा? इनएक्टिव। आइडेंटिफाई द वर्ड विथ बोथ अ प्रीफिक्स एंड ए सफिक्स। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों है? तो ये आपका हो जाएगा अनहैप्पीनेस। अन आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, नेस आपका सफिक्स हो जाएगा, और रूट वर्ड आपका क्या हो जाएगा? हैप्पी। नेक्स्ट, द सफिक्स नेस इज यूज्ड टू फॉर्म। अगर किसी वर्ड के वर्ड में अगर आप सफिक्स नेस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है नाउन्स। ठीक है, जैसे डार्क में आपने लगाया तो डार्कनेस बन गया, ये नाउन हो गया। विच वर्ड इज फॉर्म करेक्टली विथ बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनहेल्पफुल। His kindness was appreciated by everyone. What is the suffix in the underlined word? इसमें देखिए काइंडनेस में ये आपका वर्ड है, इसमें सफिक्स कौन सा है? तो सफिक्स आपका हो जाएगा नेस, काइंड प्लस नेस। She acted very carelessly in the meeting.
आइडेंटिफाई द सफिक्स यूज्ड इन वर्ड केयरलेसली। केयरलेसली में आपका कौन सा सफिक्स लगा हुआ है, तो इसमें लगा हुआ है आपका लेसली। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट सफिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। दिस इज द ब्राइट, और इसमें कुछ सफिक्स आपको लगाना है, रूम इन द एंटायर बिल्डिंग। इसमें कौन सा हो जाएगा, EST, ब्राइटेस्ट, क्या बन जाएगा ये, ब्राइटेस्ट रूम इन द एंटायर बिल्डिंग। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट सफिक्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड। शी डांस्ड ग्रेस, ग्रेस के बाद आपको सफिक्स लगाना है ऑन द स्टेज, तो इसमें कौन सा सफिक्स लग जाएगा, ली, ग्रेसली, क्या हो जाएगा, ग्रेसली। सी डांस्ड ग्रेसली ऑन द स्टेज। दे एक्टेड इन अ वेरी चाइल्ड, इसमें लगाना है आपको सफिक्स मैनर ड्यूरिंग द डिस्कशन, इसमें कौन सा सफिक्स लग जाएगा, इश, चाइल्डिश, चाइल्डिश मैनर। चूज द करेक्ट सफिक्स। शी लुक्ड लव, इसमें आपको सफिक्स लगाना है इन दैट रेड ड्रेस, तो कौन सा सफिक्स लगेगा, ली, मतलब क्या हो जाएगा, लवली। द मीटिंग वाज शेड्यूल्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, तो इसमें आपको प्रीफिक्स लगाना है, क्या प्रीफिक्स हो जाएगा, रीशेड्यूल्ड। ही मेड अ जजमेंट, यहां भी आपको प्रीफिक्स लगाना है, अबाउट हर विदाउट एनी एविडेंस, तो क्या हो जाएगा, प्री लग जाएगा, प्री जजमेंट। हर आंसर वाज टोटली रिलेवेंट टू द टॉपिक, रिलेवेंट के आगे कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, इर लगेगा, तो क्या बन जाएगा, इरिलेवेंट। अब आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसे आप खुद से कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट डाउन कर लेंगे। ही डिसाइडेड टू रैप द गिफ्ट बिकॉज द बॉक्स वाज डैमेज्ड, तो यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स आएगा, द स्टोरी वाज फुल ऑफ होप, यहाँ पे आपको सफिक्स बताना है, मोमेंट्स। माई फोन इज नॉट वर्किंग, इट हैज बिकम, फंक्शनल के आगे कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, शी वॉज वेरी केयर, उसके आगे कौन सा सफिक्स लगेगा, वाइल हैंडलिंग द न्यू बॉर्न बेबी। दे शोड ग्रेट ब्रेव, ब्रेव के आगे कौन सा सफिक्स लगेगा, ड्यूरिंग द रेस्क्यू मिशन। ही इज द टीच, इसके आगे कौन सा सफिक्स लगेगा, एट द लोकल कॉलेज। द सोल्जर वाज आर्म्ड के आगे कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, एंड पोस्ड नो थ्रेट। शी हैड टू, डू के आगे कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, द होमवर्क ड्यू टू एन एरर। विच प्रीफिक्स मीन्स हाफ, इसमें से बताना है कि किसका मतलब हाफ है। एट द करेक्ट सफिक्स टू केयर टू फॉर्म एन एडजेक्टिव, तो इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे, खुद से ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था आपका प्रीफिक्स और सफिक्स टॉपिक, जिसमें से आपके दो प्रश्न आएंगे, एक प्रीफिक्स से रिलेटेड, एक सफिक्स से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, इस वीडियो के बेसिस पे आपके एग्जाम में आराम से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, दो क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।